आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी उपयोगिता शून्य। जी हां, यह सही है कि नगर परिषद द्वारा करीब 80 लाख रुपए की लागत से सालास रोड पर निर्मित केंद्रीय बस स्टैंड पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी उसकी उपयोगिता शून्य साबित हो रही है। नगर परिषद द्वारा समय समय पर लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जबकि जनहित में केंद्रीय बस स्टैंड का उपयोग ही नहीं हो रहा है, तो नगर परिषद द्वारा किस उद्देश्य से उस पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, ये आम जनता की समझ से परे है। 10 अप्रैल 2008 को तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने केंद्रीय बस स्टैंड का लोकार्पण कर इसे आमजन को समर्पित किया था, लेकिन लोकार्पण के कुछ समय के लिए यह बस स्टैंड संचालित हुआ और राज बदलते ही यहाँ पर बसों का आवागमन बंद हो गया। 5 साल बाद जब वापस प्रदेश में भाजपा की सरकार आई और यहाँ से विधायक खेमाराम मेघवाल निर्वाचित हुए, तो उन्होंने अपने कार्यकाल के अंतिम समय में इसे फिर से शुरू किया, लेकिन इधर राज बदला, उधर बस स्टैंड पर बसों का आवागमन बंद। सत्ता की इसी अदला बदली के बीच नगर परिषद द्वारा समय समय पर इस पर मरम्मत के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए जा चुके हैं। 2018 में राज बदलने के बाद पहली बार तत्कालीन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने केंद्रीय बस स्टैंड को लेकर अपने व्यवहार में बदलाव करते हुए यहां पर नगर परिषद की ओर से करीब 40 लाख रुपए की लागत से आधुनिक शौचालय का निर्माण करवाया एवं इसकी मरम्मत और सौंदर्यीकरण के लिए निर्देश दिए, जिसके बाद तत्कालीन सभापति सिकंदर अली खिलजी के नेतृत्व में केंद्रीय बस स्टैंड की मरम्मत एवं सौंदर्यीकरण पर करीब 14 लाख रुपए खर्च किए गए तथा टूटी हुई सड़क को नए सिरे से दोबारा बनाया गया। इसके साथ ही यहाँ पर गांधी पार्क विकसित किया गया। गांधी पार्क एवं फायर स्टेशन की नींव रखने और उसके बाद उद्घाटन के लिए केंद्रीय बस स्टैंड पर आए दिवंगत मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने तत्कालीन जिला कलेक्टर संदेश नायक से केंद्रीय बस स्टैंड को शीघ्र ही शुरू करवाने के निर्देश दिए थे, लेकिन बाद में कोरोना के कहर और जिला कलेक्टर के स्थानांतरण और पूर्व मंत्री के निधन के बाद यह सब एक ठंडे बस्ते में चला गया। आम जनता को उम्मीद है कि विधायक मनोज मेघवाल एवं सभापति नीलोफर गौरी केंद्रीय बस स्टैंड की सुध लेंगे तथा इसे जनहित में फिर से सुचारू करेंगे। सभी सुविधाओं से लेस बस स्टैंड पर करीब 10 दुकानें हैं, जिनसे नगर परिषद को प्रति माह किराए के रूप में लाखों रुपए की आय हो सकती है तथा इसी की आय को ध्यान में रखते हुए पूर्व में दुकानों की नीलामी की गई थी। वहीं दूसरी ओर वर्तमान में रेलवे स्टेशन पर स्थित बस स्टैंड पर ना तो बसों के खड़े रहने के लिए पर्याप्त व्यवस्था है, ना ही यात्रियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध है, जबकि इसके विपरीत यहां पर बसों का इंतजार करने वाले यात्रियों को हर मौसम से बचाने के लिए एक लंबा बरामदा यानी कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म के साथ ही बसों के आवागमन को लेकर भामाशाह द्वारा प्रदत्त माइक सिस्टम है, जिससे यात्रियों को अपनी बस के बारे में बिना पूछे ही जानकारी मिल सके। केंद्रीय बस स्टैंड पर यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए 40 लाख रुपए की लागत से निर्मित आधुनिक शौचालय भी है। इतना सब होने के बाद भी केंद्रीय बस स्टैंड का शुरू नहीं होने के पीछे क्या बात है, यह या तो विधायक, सभापति या नगर परिषद आयुक्त या रोडवेज का प्रबंधन ही जाने। समाजसेवी विद्याधर पारिक ने प्रशासन से केंद्रीय बस स्टैंड को फिर से शुरू करने की मांग की है। वहीं केंद्रीय बस स्टैंड पर निर्मित दुकानों में से एक दुकान को किराए पर लेने वाले विजयपाल शिवराण ने बताया कि अमानत राशि जमा करवाने के बाद लाखों रुपए दुकान का सामान खरीदने में खर्च कर दिए, जिससे और दुकान और बस स्टैंड शुरू नहीं होने के चलते उसे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। आयुक्त सोनलाल नायक का कहना है कि नगर परिषद ने बस स्टैंड को रोडवेज को हैंडओवर कर दिया है, जबकि रोडवेज की सीकर आगार की मुख्य प्रबंधक सुश्री मुकेश लांबा ने बताया कि सुजानगढ़ में रोडवेज के पास अपनी खुद की कोई ज़मीन या बस स्टैंड नहीं है। रोडवेज का एकमात्र बुकिंग कार्यालय है जहां पर उनके कर्मचारी कार्यरत हैं। अब देखना यह है कि आमजन के हितार्थ निर्मित यह केंद्रीय बस स्टैंड कब शुरू होता है, या फिर सत्ता की अदला बदली के बीच ये पहले की भांति ही राजनेताओं की फुटबॉल बना रहता है। ताज़ा तरीन समाचारों से रूबरू होने के लिए आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल खबर समाचार। नगर परिषद सुजानगढ़ में जो बस स्टैंड प्रेजेंट में 1 साल से तो उसमें कोई ऐसा पैसा खर्च नहीं हुआ है। इससे पूर्व की उसको तैयार किया गया था नगर परिषद के द्वारा, आधुनिक शौचालय, सड़कें बनाकर उसकी मरम्मत वगैरह करवाई गई थी और इसका संचालन रोडवेज विभाग द्वारा ही किया जाना है, क्योंकि नगर परिषद द्वारा उनको हैंडओवर कर दिया गया था। अब इसके संचालन को लेकर
संबंधित विभाग रोडवेज है वो वहाँ से संचालन करेगी। आदेश तो हमारे पास है नहीं, तो सरकार कहेगी वैसे हम चले जाएंगे। पहले भी 2-3 दफ़ा राजस्थान रोडवेज का वहाँ बस स्टैंड के लिए उच्च अधिकारियों से सूचना मिली तो हम चले गए, और ऊपर से जब उच्च अधिकारी की सूचना होगी तो हम तो चले जाएंगे, हमारी तो कोई दिक्कत नहीं। वहाँ सुविधा तो अच्छी है ही, यहाँ हर एक गाड़ी वाले और यहाँ ट्रैफिक भी ज़्यादा है और सब प्राइवेट वाले साथ में झगड़ा फसाद करते रहते हैं, इसलिए ये तो सुविधा के लिए तो वो नया बस अड्डा अच्छा है। यहाँ यात्रियों के लिए पेशाब करने के लिए जगह नहीं है, कुछ भी नहीं है, सुविधा उसी बस स्टैंड के लिए है। और हमारे को तो कहोगे तो हम तो हमारे अधिकारी कहेंगे तो वापस वहाँ चले जाएंगे। पीछे भी हम 2.5 साल वहाँ रह के आए हूँ नए बस स्टैंड में, वहाँ सुविधा तो अच्छी है, यहाँ कोई सुविधा नहीं। बस स्टैंड सुजानगढ़ रोडवेज और प्राइवेट दोनों के लिए ये बनाया गया था और 2008 में अप्रैल 2008 में इसका उद्घाटन विधिवत रूप से हुआ था। तत्पश्चात ये बस स्टैंड समय समय पर 2-2, 3-3 या महीने 2 महीने के लिए संचालित भी हुआ और फिर अपने आप ही बंद हो गया। नगर परिषद ने इस बस स्टैंड पे पहले रख रखाव के लिए बहुत सारा खर्चा किया, इसके बाद में इसका रिनोवेशन 2 दफ़ा रिनोवेशन हो गया, 2 दफ़ा सड़कों की मरम्मत हो गई। वर्तमान में इस पे 40 लाख रुपए की लागत से आधुनिक शौचालय का निर्माण हुआ है। इसके जो पहले शौचालय बने हुए थे उनको तोड़कर इसके स्थान पर दुकानें बना दी गई हैं। अब इसमें करीब 10 दुकान हैं जो संचालित हो सकते हैं और इससे नगर पालिका को प्रति माह करीब 3 लाख रुपए की आय हो सकती है। इसके बाद में भी बस स्टैंड संचालित नहीं करना ये नगर पालिका और यहाँ के स्थानीय अधिकारियों की मंशा पे है। ये क्यों नहीं कर रहे हैं ये पता नहीं। अगर ये बस स्टैंड संचालित हो तो मेरे हिसाब से शहर को यातायात की सुगमता का एहसास होगा और बसों को उनके ड्राइवर खलासी सबको सुविधाएं मिलेंगी। वर्तमान जो पुराना बस स्टैंड है रेलवे स्टेशन के पास में, वहाँ पर किसी भी तरह की कोई पेशाब करने की शौचालय की कोई सुविधा नहीं है, न जगह है। अगर हाईवे की रोड को छोड़ दिया जाए तो वहाँ 500 गज जगह भी नहीं है जहाँ पर बसें खड़ी हो जाएं और यात्री लोग खड़े रह सकें आराम से बरसात में, पानी में, सर्दी में। तो इस सारी व्यवस्था को देखते हुए इसको चालू करना चाहिए। मैं ये सोचता हूँ कि जिस दानदाता ने 2000 में ये ज़मीन 4 बीघा पुख्ता नाम की दी गई थी, करोड़ों रुपए की ज़मीन का आज कोई उपयोग नहीं हो रहा है। करोड़ों रुपए इस बस स्टैंड की लागत और इस पे समय समय पर किए गए रिनोवेशन और इसके रंग रोशन पे जो खर्चा हुआ है वो भी करोड़ों में पहुंच चुका है। इसके बाद में ये खर्चा अनुपयोगी साबित हो रहा है। इसके बाद में प्रशासन क्यों नहीं ध्यान देता, ये तो उसकी सोच के ऊपर है। मैं आक्रमण्यता तो नहीं कहूँगा, हो सकता है उनकी परिस्थिति ऐसी बनी हो जिससे वो नहीं कर पा रहे हों, लेकिन ये समय, स्थान और परिस्थिति के लिए अनुकूल है कि ये बस स्टैंड यहाँ स्थानांतरित किया जाए। अपना केंद्रीय बस स्टैंड सालासर रोड पर है अपने कृषि मंडी के पास। तो वहाँ क्या है कि हम ये चाहते हैं वो रोडवे बस स्टैंड चालू हो। एक तो इसलिए चालू हो कि सुजानगढ़ का जो पुराना बस स्टैंड है निश्चित रूप से जो उसकी हालत है न वो खराब है, बहुत भीड़ भाड़ रहती है, पजड़ स्थिति है। दूसरा कहीं ना कहीं वहाँ पर जब करोड़ों रुपए नगर परिषद लगा रही है, सरकार लगा रही है, तो उस करोड़ों रुपए की वापस कुछ तो जनता को फायदा मिले। हम लोग वहाँ दुकानदार हैं, अब हमने हजारों रुपए जमानत राशि के किराया राशि के वहाँ जमा कराए, आज 3-4 साल हो गए वो बस स्टैंड नहीं चला। मेरे जो बुक डिपो के मैंने वहाँ 1.5 लाख रुपया वहाँ बुक डिपो किताबें ले ली, वो नहीं चल रही। मेरे कितने पैसे बर्बाद हुए हैं। 40 लाख रुपए से ज़्यादा लगा के वहाँ आधुनिक शौचालय बना दिया, उसकी भी कोई इनको चिंता नहीं है। इधर बार बार उसकी रिपेयरिंग के नाम पर, सड़कों के नाम पर, मरम्मत के नाम पर लाखों रुपए, मेरी समझ में 2-3 करोड़ रुपए आज तक खर्च हो चुके, लेकिन जनता को फायदा क्या मिला? केवल जनता के पैसा बर्बाद करना उद्देश्य है क्या? तो निवेदन ये है कि वो चालू हो ताकि जनता की जो खून पसीने की कमाई टैक्स के द्वारा जाती है उसका सदुपयोग हो
और लोगों को एक केंद्रीय बस स्टैंड का फायदा भी मिले।